जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिप्यूटेड चैनल फॉर इंग्लिश। कुमार चितरंजन अकेडमी में सबको स्वागत है। इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और आप अधिक से अधिक अपने दोस्त और संबंधी तक भी फैलाइए ताकि इंग्लिश सीखने का सबको एक मौका मिले, ताकि किसी भी तक एग्ज़ाम में बैठे उस एग्ज़ाम को इजीली कंप्लीट कर सके और साथ ही साथ जो मन में फोबिया वो भी क्या हो, ख़त्म हो। तो एक्सरसाइज 54 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का होगा। लिखता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन बोथ वेज वेयर पॉसिबल। दोनों भाषा में बनाना है। दोनों भाषा का मतलब एक बार ऑफ से बनाना है, एक बार एपॉस्ट्रोफी से बनता है। दोनों का हिंदी का होता है, दोनों रिलेशन बिल्ड करता है। ए लिविंग थिंग के लिए या छोटे मोटे जीव जंतु के लिए भी आता है, लेकिन कभी कभी आपको नॉन लिविंग थिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफ से बनाना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह राम की पुस्तक है। इसको पहला बनेगा दिस इज राम्स बुक। या दूसरा बनाना आप चाहेंगे तो बना सकते हैं दिस इज द बुक ऑफ राम। आज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और देखते हैं। और इसलिए आप एक नियम रखें, याद रखेंगे, द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन एक इंग्लिश का बहुत ही खूबसूरत रूल है। द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन। तो पहला सेंटेंस का दोनों तरीके से बनाना संभव था, इसलिए दोनों तरीके से बना दिया गया। नेक्स्ट सवाल, यह मोहन की कलम है। दिस इज मोहन्स पेन। या बना सकते हैं दिस इज द पेन ऑफ मोहन। या फिर बना सकते हैं इसको दिस इज द पेन ऑफ मोहन, क्योंकि दोनों भाषा में कार्य तो बनाना हमें अनिवार्य होगा। नेक्स्ट सवाल, राम का दोस्त नेक है। तो बनेगा राम्स फ्रेंड इज जेंटल। जेंटल में नेक, GNTL। या फिर बना सकते हैं द फ्रेंड ऑफ राम, द फ्रेंड ऑफ राम इज जेंटल, क्योंकि दोनों तरीके से बनाया जाना संभव है, जबकि जो बात कर रहा पर क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल, सीता की गाय काली है। सीताज काउ इज ब्लैक। या फिर बना सकते हैं द काउ ऑफ सीता इज ब्लैक। नेक्स्ट सवाल, मोहन का दोस्त एक MP है। तो बनेगा, सबका दोनों तरीके से बनाना संभव है। जहाँ पे नहीं होगा हम इंडिकेट कर देंगे। हम एक ही भाषा बनाता हूँ, जिसका अगर बनाना नहीं संभव होगा तो हम आपको उस समय इंडिकेट करेंगे। मोहन का दोस्त एक MP है। मोहन फ्रेंड इज एन MP। इस सेंटेंस का दोनों तरीके से बनाना संभव है, इसलिए बना सकते हैं द फ्रेंड ऑफ मोहन इज एन MP। नेक्स्ट है, यह लड़कों का कमरा है। तो इसका बनेगा दिस इज। अब अगर बॉय में एस लगा हुआ प्लूरल है तो प्लूरल के लिए सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। दिस इज बॉयज रूम।
और आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के मध्य किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो यह हो जाएगा गलत सेंटेंस। इसलिए इसका बन गया दिस इज बॉयज रूम, या फिर बना सकते थे दिस इज द रूम ऑफ बॉयज, ये बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह लड़कियों की पाठशाला है, यह लड़कियों का पाठशाला है, तो पाठशाला का मीनिंग स्कूल होगा दिस इज गर्ल्स स्कूल। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। आप अधिक से अधिक अपने दोस्त तक शेयर करें इस लिंक को, ताकि क्या हो उनको भी सीखने का मौका मिले। नेक्स्ट सेंटेंस को चलते हैं। इसको भी दो तरीके से बनाया जाना संभव है। यह गायों का घर है, दिस इज काउज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कों के पिता नेक है, इसका दोनों तरह का बनेगा। लड़कों के पिता नेक है तो सीधा होगा बॉयज फादर, बॉयज फादर बॉयज फादर्स आर जेंटल होगा। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये बताने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि है पे बिंदु लगा हुआ है, इसमें इट मीन्स बहुत सारे लड़के हैं और सबके अलग अलग पिताजी, इसलिए हमने यहाँ पे फादर में भी आपको एस लगाए हैं और यहाँ दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस है लड़कों के पिता नेक हैं, है पे बिंदु लगाए हैं, इसलिए हमने फादर में भी एस लगाए हैं। मतलब कि लड़के बहुत हैं, पिता सबके अलग अलग है, इसलिए लिखा हुआ है बॉयज फादर्स आर जेंटल। तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। इसलिए अगर इसको घुमा के बनाएंगे तो बनेगा द फादर्स ऑफ बॉयज आर जेंटल। नेक्स्ट सेंटेंस को चलते हैं। यह लड़कों का पाठशाला है, इसका बनेगा दिस इज बॉयज स्कूल, या फिर बना सकते हैं दिस इज द स्कूल ऑफ बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस, रांची की जलवायु अच्छी है, इसका दोनों तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है नॉन लिविंग थिंग है, इसका एक ही पैटर्न बनेगा, द प्लस नाउन बनेगा। तो रांची की जलवायु है तो उल्टा बनता है, आपको मालूम होगा आप सब लोग को कि उल्टा चलता है। द क्लाइमेट ऑफ रांची, द क्लाइमेट ऑफ रांची, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज गुड। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है इस नदी का पानी गंदा है, इसमें भी क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है एक ही तरह का बनेगा। और एक बात ध्यान रखना है, इसका मीनिंग हम दिस से बना रहा हूँ, आप चाहेंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स भी ले सकते हैं, द भी ले सकते हैं, डैट भी ले सकते हैं, दीज भी ले सकते, दोज भी ले सकते हैं। ये सब हमने सीखा हूँ कि आज के लिए बताया गया है कि दिस डैट दीज दोज के बदले भी आप लगा सकते हैं द का। तो इस नदी का पानी गंदा है तो निश्चित बात है द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, तो बनेगा एक ही तरीके से बनेगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, मैं पहले बता दिया आप लोग को। द प्राइस ऑफ दिस बुक, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 100 रुपीज, RUPEES। नेक्स्ट सवाल, फूलों का रंग लाल है, इसका भी एक ही तरीके का बनेगा।
द कलर ऑफ फ्लावर, द कलर ऑफ फ्लावर इज रेड, या फिर यहाँ पे लगा द कलर ऑफ द भी लगा लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा कि निश्चित बात है। द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड। नेक्स्ट सेंटेंस, इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं, इसलिए यहाँ पे है पे बिंदु लगा हुआ है, आर लगेगा तो बनेगा द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल आर नॉटी। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बन गया द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल आर नॉटी, एक ही तरीके बनेगा। या फिर ऐसे बच्चे हैं तो इसका बनाया जा सकता है चिल्ड्रंस स्कूल करके। नेक्स्ट सेंटेंस, इस पेड़ के फल मीठे हैं, द फ्रूट, तो फल बहुत सा है क्योंकि है पे लगाया है इसलिए बनेगा द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री, या द ट्री भी लगा सकते हैं, आर स्वीट। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। आप अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह टेबल का पाँव है, दिस इज, क्या है यह टेबल का पाँव है, तो दिस इज द फीट लगा रहा हूं, फीट ऑफ द टेबल, क्योंकि फुट का पैर है तो फीट लगा रहा हूं क्योंकि 4 होता है टेबल का। दिस इज द फीट ऑफ द टेबल, एक तरीके से बनेगा, दो नहीं बनेगा, नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट सवाल, इस छड़ी की लंबाई 7 फुट है, तो बनेगा द लेंथ ऑफ दिस स्टिक, द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज 7 फुट। नेक्स्ट सवाल, राम का स्वास्थ्य अच्छा था, इसे दोनों तरीके से बनाया जाना संभव है। राम से हेल्थ वाज गुड, या इसको बना सकते हैं आप द हेल्थ ऑफ राम वाज गुड। नेक्स्ट सवाल, इस पुस्तक के पन्ने उजले हैं, इसका एक ही तरीके का बनेगा, है पर बिंदु लगा हुआ, आर की बात होगा। द पेजेस, PAG, द पेज ऑफ दिस बुक आर वाइट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसका एक ही तरह का संभव है। इस मकान का दरवाजा टूटा था, इसका भी एक ही बनेगा, द डोर ऑफ दिस हाउस वाज ब्रोकन, तो बन गया द डोर ऑफ दिस हाउस वाज ब्रोकन। नेक्स्ट सवाल एक ही तरह बनेगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। भारत के किसान गरीब हैं, इसका दो तरीके से बनाना संभव है क्योंकि इसमें किसान की चर्चा है, इसलिए इसका होगा इंडियाज फार्मर्स आर पुअर, या फिर बना सकते हैं
द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर पुअर। नेक्स्ट सवाल, इस कलम की कीमत मात्र 10 रुपये है, इसका एक ही बनेगा। द प्राइस ऑफ दिस पेन, द प्राइस ऑफ दिस पेन, द प्राइस ऑफ दिस पेन इज ओनली 10 रुपीज। क्या है, केवल 10 रुपये है। नेक्स्ट सवाल, लता की आवाज़ मधुर है, लताज वॉइस इज, इसको लगा दीजिए, मेलोडी लगा दीजिए, मैं या मधुर द स्वीट लगा देता हूँ। तो मधुर का मेलोडीज भी लगा सकते हैं। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। इसको बना सकते हैं द वॉइस ऑफ लता, क्योंकि लता नेम ऑफ द पर्सन है। नेक्स्ट सवाल, मेरे भाई का भाग अच्छा रहेगा, माई ब्रदर लक विल बी गुड। क्योंकि सबको मालूम होगा कि विल से अलग कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर कुछ भी नहीं देना हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बी का होता है, इसलिए यहाँ पे एडिशनल टर्म में बी लिए हुए है। इसको ये भी बना सकते थे, द लक ऑफ माई ब्रदर विल बी गुड। नेक्स्ट, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, इसका नॉन लिविंग थिंग में है, एक ही बनेगा। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, PRAISEWORTHY। तो प्रेजवर्दी हो गया। नेक्स्ट सवाल, भारत का भविष्य स्पष्ट है, इसका भी एक ही बनेगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज क्लियर, क्लियर मैंने स्पष्ट। तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट और लाइक करना भी ना भूलें। नेक्स्ट सवाल, इस कमरे की दीवारें रंगीन हैं, तब फिर पुनः है पे बिंदु लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वाल में एस लगेगा, द वाल्स। क्योंकि फर्स्ट अगर वर्ब लगाना होता है तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले के सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे एस लगाना हो रहा है, क्योंकि है पे लगाए हैं। द वाल्स ऑफ, इस कमरे है, तो हम इसको थोड़ा सा आपको दिस नहीं लगाते हैं, दीज लगाएंगे, क्योंकि दिस के लिए नाउन सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए द वॉल्स ऑफ दीज रूम्स लगाएंगे इस बार, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग चलता है। दिस सिंगुलर है इसलिए नाउन सिंगुलर लेगा, दीज प्लूरल इसलिए प्लूरल लेगा। द वॉल्स ऑफ दीज रूम्स आर कलर। नेक्स्ट सवाल, इसका भी एक ही तरह बनाना संभव है। इस पुस्तक का आकार आकर्षक है, तो इसका सिंगुलर में बनेगा साइज, SIZ। द साइज ऑफ दिस बुक, द साइज ऑफ दिस बुक इज अट्रैक्टिव, ATTRACTIV। तो आपको ध्यान रखेंगे इज क्यों लगा है, फर्स्ट प्रीपोजिशन का पहले देखना होता था, साइज सिंगुलर इसलिए सिंगुलर आया है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है, इसको मैं पढ़ देता हूँ।
क्लाइमेट बने जलवायु, डर्टी मतलब गंदा, प्राइस बने कीमत, रंग का मीनिंग कलर है, शैतान का नॉटी या मिसक्रेंट भी होता है इसे, लेग बने पाँव, छड़ी की लंबाई द लेंथ ऑफ द स्टिक, स्वास्थ्य का हेल्थ, पेज बने पन्ना, दरवाजा का डोर, टूटा का ब्रोकन, वनली बने मात्र, आवाज़ का वॉइस, मधुर का स्वीट या प्लीजेंट, भाग का लक, सुंदरता का ब्यूटी, प्रशंसनीय का प्रेज और दी, फ्यूचर मतलब भविष्य, क्लियर मतलब स्पष्ट, वाल मतलब दीवार, रंगीन का कलर, आकार का साइज, आकर्षक का अट्रैक्टिव। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।